As a rule, as a rule, man is fool. As a rule, man is fool. Or in the cool, he wants hot. Or in the hot, he wants cool. So basically, we are fool. Hi friends, this is Dr. S.K. Singh, teacher and motivator. So friends, आज मैं आपके लिए चंद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस लेकर आया हूं एंड आई होप कि ये आपके जो कॉन्वर्सेशन है उसमें जो है विदाउट एनी डाउट उसमें ये चार चांद लगा देगा। आपने देखा होगा जो स्मार्ट स्पीकर होते हैं, जो नेटिव स्पीकर होते हैं और जो बहुत ही फैंटास्टिक एंकर होते हैं न्यूज चैनल्स के, वो इन फ्रेजेस को बहुत ही शानदार तरीके से यूज करते हैं और इसीलिए उनका जो है जो कॉन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन है, बहुत ही फैंटास्टिक, फैबुलस और बहुत फैंसी होता है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का पहला जो है फ्रेज है पे लिप सर्विस। इट्स अ वेरी फेमस एंड फैंटास्टिक फ्रेजेस। पे लिप सर्विस, इसका मतलब होता है झूठा आश्वासन देना। झूठा आश्वासन देना। झूठा आश्वासन देना। किसी को आप जब गलत प्रॉमिस करते हैं, झूठा प्रॉमिस करते हैं या झूठा आश्वासन देते हैं, तो उस टाइम आप कर सकते हैं पे लिप सर्विस। इसका यूज आप कर सकते हैं। तो इसको और क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे नेवर एवर पे लिप सर्विस, यानी कभी भी झूठा आश्वासन ना दें। यदि आपको संभव नहीं है तो यू शुड फ्लैटली रिफ्यूज। तो एग्जांपल, पहला एग्जांपल हुआ फ्लैटली रिफ्यूज बट नेवर पे लिप सर्विस। साफ मना कर दो। झूठा इकरार से बेहतर इनकार है। तो इसलिए जो ये अपना पे लिप सर्विस है, पहला फ्रेज जो है पे लिप सर्विस, तो इसका एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल कि डोंट पे लिप सर्विस, फ्लैटली रिफ्यूज। इट्स बेटर कि फ्लैटली रिफ्यूज, यानी कभी किसी को भी झूठा आश्वासन ना दो, किसी को अंधेरे में मत रखो। डोंट कीप इन डार्क, बेटर टू फ्लैटली रिफ्यूज। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे पे लिप सर्विस। ये बहुत ज्यादा यूज होता है डे टू डे लाइफ में, कन्वर्सेशन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे हम चलते हैं, अगले पायदान पे है एसिड टेस्ट या लिटमस टेस्ट। एसिड टेस्ट या लिटमस टेस्ट, जिसका मतलब होता है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा। यह भी बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन में यूज होता है, लिटमस टेस्ट या एसिड टेस्ट। और स्पेशली अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा, तो हम एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं। अग्नि परीक्षा। यूपी इलेक्शन इज रियली या अनडाउटली लिटमस टेस्ट फॉर योगी एंड मोदी। यानी जो यूपी का इलेक्शन है, चुनाव है, वो वास्तव में योगी और मोदी के लिए अग्नि परीक्षा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप जो है इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अग्नि परीक्षा या लिटमस टेस्ट। ठीक है,
एक और एग्जांपल से और ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। नीट टेस्ट इज अनडाउटली अ लिटमस टेस्ट और एसिड टेस्ट फॉर मेडिकल एस्पायरेंट्स। जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं उसके लिए नीट वाकई में जो एक अग्नि परीक्षा। तो आई होप कि जो है आप जो है अनडाउटली यू हैव अंडरस्टैंड प्रॉपरली एसिड टेस्ट या लिटमस टेस्ट। इसे भी आप जो है डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज करके अपने वार्तालाप में चार चांद लगा सकते हैं और उसे बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही प्रभावकारी बना सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरा आज का है गोन आर दोज डेज। गोन आर दोज डेज का मतलब होता है वो जमाना चला गया या वह दिन चला गया, वो जमाना चला गया या वह दिन बीत गया। तो लेट अस से एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। गोन आर दोज डेज व्हेन इंडिया वाज नॉन एज गोल्डन वर्ल्ड। वह जमाना बीत गया या चला गया जबकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। या एक और एग्जांपल, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, उससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। गोन आर दोज डेज व्हेन अमिताभ बच्चन वाज सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। वो जमाना बीत गया या चला गया जबकि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार होते थे बॉलीवुड के। सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली एंड डाउटली मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है इसे जो है आप समझ गए होंगे। बट मैं आपको, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली आप जो है जितने भी मैं ये बता रहा हूं आपको फ्रेजेस, कम से कम एटलीस्ट आप 5 सेंटेंस, डेफिनेटली यू शुड मेक एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस ऑफ ईच idioms और phrases, then only you can confident, आप तभी जो है इसके ऊपर आप अच्छी तरह से इसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग कम से कम जो है 5-5 सेंटेंस सारे ये फ्रेजेस का बनाएंगे एंड इसको जो है बार बार पॉज करके यू शुड नोट डाउन इन योर डायरी और नोटबुक। देन बियॉन्ड एनी डाउट, विदाउट any doubt you can achieve perfection in the field of communication skill। उसमें आप प्रवीण हो सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं यदि आपको इसके ऊपर कमांड और कंट्रोल हो जाता फ्रेजेस के ऊपर। बिकॉज जितने भी नेटिव स्पीकर हैं वो मैक्सिमम अपनी भाषा को इफेक्टिव बनाने के लिए इन फ्रेजेस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगला हम आते हैं इस पे, अगला फ्रेज है कॉक एंड बुल स्टोरी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल फ्रूटफुल फ्रेजेस है। इसका मतलब होता है झूठी कहानी। झूठी कहानी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इफ somebody is late in office, then उसका बॉस पूछता why are you late? तो बोलता so ट्रेन लेट हो गया। तो बॉस बोलता है don't tell me cock and bull story, I know you are false figure, you are a liar। ठीक है, कहने का मकसद यह है कि झूठी कहानी जब आप जस्टिफिकेशन देते हैं, बच्चे कई बार जो है आपने देखा होगा, क्यों आज स्कूल नहीं जा रहे हो, मम्मी पूछती है बच्चों से आज क्यों नहीं जा रहे हो स्कूल, बोला मम्मी आज जो है मुझे बुखार है या मेरा सर दर्द हो रहा। तो मम्मी क्या बोलती है, डोंट टेल मी कॉक एंड बुल स्टोरी, आई नो यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कॉक एंड बुल स्टोरी मींस झूठी कहानी। डोंट टेल मी कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है,
यानी झूठी मनगढ़ंत कहानी कहना। और इसी से एक और मिलता जुलता है, वो है ऑल मून साइन, यानी मनगढ़ंत। ये भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फ्रेजेस है, मनगढ़ंत। तो एक एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। लेट अस से विथ एग्जांपल ऑल मून साइन। whatever you are telling, this is all moon sign and cook up a story। जो भी तुम बोल रहे हो वो क्या है? ये सब मनगढ़ंत है, ये झूठी बनाई हुई स्टोरी है, ठीक है? ये जो है दिस इज ऑल बुलशिट, यानी ये सब बकवास है, झूठी कहानी है, मनगढ़ंत है, ठीक है? तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स, आज हमने जो है 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैंटास्टिक फ्रेजेस सीखा है। और आई होप कि यू डेफिनेटली माइट हैव अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। तो एक बार मैं फिर से आपको इट्स माय कॉस्टली एडवाइस कि काइंडली जो है शुड मेक 5 सेंटेंसेस ऑफ ईच फ्रेजेस। दे जो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और इनके ऊपर आपका कमांड और कंट्रोल हो सकता, और आप धड़ल्ले से अपने कॉन्वर्सेशन में इसको, डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। और आई एम डैम श्योर कि द डे विल कम सून, देन यू कैन बिकम गिफ्ट ऑफ द गैप। एक अच्छे स्मार्ट स्पीकर आप इनको यूज करके बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसे अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच, फैमिली के बीच शेयर करें और टेल देम टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं चाहता हूं ये जो है ज्ञान का प्रकाश दूर दूर तक फैले। तो ये जो है अभी मैं कंटिन्यू आपको डेली जो है आपके लिए वीडियो में ला रहा हूं स्पोकन इंग्लिश का। तो इसको जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आज के लिए दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। जय हिंद, थैंक यू।